बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदी में 4 शब्द हैं: कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति। कर्म के अंतर्गत चेष्टा होती है, प्रयास होता है, गति होती है, चाहे उसकी परिधि जो हो, लेकिन गति होती है। बिना गति के कर्म कैसे होगा, उद्यम कैसे होगा? उसमें चेष्टा है, उसमें प्रयास है कर्म में। परंतु कर्म को संपन्न करने की कला होती है। कर्म तो प्रत्येक जीव को करना पड़ रहा है, करता है, परंतु इसकी कला बहुतों को पता नहीं है। इसकी कला हमें जाननी चाहिए। कर्म करने की कला हमें ज्ञात हो। कर्म कैसे करें? तो अनासक्त भाव से हमसे कर्म हो। आसक्ति रहित कर्म जब हमसे होगा, तब वह कर्म सर्वथा निर्दोष होगा और वह श्रेयस्कर होगा। उससे हमें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हमसे जो आसक्त कर्म हो जाता है, आसक्ति के वशीभूत अविद्या माया की प्रबलता की परिणाम स्वरूप हमसे जो आसक्ति के वशीभूत होने के परिणाम स्वरूप जो कर्म होता है, वह बंधनकारी है, आत्मज नहीं है। इसका दुख हो गया तो नाना प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं। ग्रह का दोष संभव है। बड़ा हुआ, ठीक से पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख रह गया, तो वह ठीक नहीं। यदि भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी निकल गया, राजा दशरथ खूब चाहते थे कि मेरा पुत्र शील स्नेह छोड़कर घर में रह जाए। परमात्मा को कितना मनाया, भोले बाबा को, अवधरदानी को कितना मनाया, कितना आग्रह किया उन्होंने, वे कितने गिड़गिड़ाए, परंतु क्या हुआ? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को कड़ी तरक बढ़ावै शाखा। यही हो गया। तो इसका दुख हमारी सापेक्षिक धारणा का परिणाम है। वह प्रतिकूल हमारी धारणा के परिणाम स्वरूप जो प्राप्ति है वह प्रतिकूल है तो दुख है, और अनुकूल है तो सुख है। यह सापेक्षिक होने के परिणाम स्वरूप और निरपेक्ष होने के परिणाम स्वरूप उसकी प्राप्ति होती है। तो कर्म करने का जो ढंग है, उसकी जो शैली है, उसकी जो विधा है, उसमें अनासक्ति हो। ऐसे अनासक्त होना बड़ा कठिन है। हमारे हृदय में काम खोलता है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई अभिलाषा है, हमारा कोई मनोरथ है, और उसी के लिए हम जीते हैं, वह सिद्ध हो जाए। परंतु हमारी धारणा तो साधारण ही है। हमसे तो जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है, वही हम याचना करते हैं, वही प्राप्त हो जाता है। याचना वही करते हैं तो प्राप्ति क्या होगी? जैसी याचना करते हैं वैसी प्राप्ति, परंतु वह दोष रहित नहीं है, वह दोष युक्त है, और वही हमारे क्लेश का, दुख का कारण है। इसलिए उससे हमें निकलना चाहिए। कर्म के प्रति हमारी आसक्ति ना हो। नेकी कर दरिया में डाल, यह श्रेष्ठ कर्म है, अनासक्त कर्म है। कर्म करने की यही उत्तम शैली है, विधा है, एकमात्र युक्ति यही है। हमसे इस भांति कर्म का संपादन हो जाए तो कर्म है, और उसके बाद ज्ञान है। ज्ञान क्या है?
नित्यानित्य का बोध हो जाना, यह ज्ञान है। यह अनित्य है और यह नित्य है, यह बोध हो जाए। नित्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो नित्य है वह जीव है, परमात्मा का भजन है। परमात्मा तत्व वह सदैव रहने वाला है, सदैव, क्योंकि वह शाश्वत है, सनातन है, इसलिए वह सदैव रहेगा। परंतु उसके अतिरिक्त जो है वह शाश्वत नहीं है, वह अनित्य है और वह विनाशशील है। उसका क्षरण सदैव होते रहता है और कालांतर में वह पूर्णतया क्षरित हो जाता है। यही है। तो ज्ञान हमें हो गया, परंतु वास्तव में ज्ञान क्या है? योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। वह जो परम तत्व है वह हमें ज्ञात हो, वह ये है परम तत्व। यद्यपि सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, परंतु अमित वेदांत वेद्य ब्रह्म यह कहा गया। तो परमात्मा के है और उसका ज्ञान जो है वही ज्ञातव्य है, वह हमें जानना चाहिए। वे कैसे हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जहि इमिका वही वेद बुधो, जाहि धरहि मुनि ध्याना, सोई दशरथ सुत भगत हितो, कौशलपति भगवान। ज्ञान कठिन है, सब कोई इसे अपना विषय ना बनावे। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पावई कोई, भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस्मभ वाणी। परंतु भक्ति सरल है, इसलिए यह करने का प्रयास करें हम भक्ति। परंतु भक्ति किसकी है? तो परमात्मा की। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग्य। भक्ति किसकी हो? तो परमात्मा की भक्ति हो। वह नित्य तत्व है और जीव तो वही प्राप्त करना चाहता है, जीव का प्राप्तव्य वही है। इसलिए उसकी प्राप्ति का उपाय तो सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरि उर्गारी, भजहु राम पद पंकजो, अस सिद्धांत विचारी। सेवक सेव्य भाव बिनु, हम लोग सेवक हैं किसके? तो परमात्मा के। उनकी सेवा करें, उनसे उनका हमसे भजन हो, परमात्मा का भजन हो। ग्रंथों के माध्यम से उनके चरित्रों को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, साधु महात्माओं से हमें ज्ञात होता है परमात्मा का चरित्र। तो भगवत भक्ति हमसे हो। और एक है शरणागति। शरणागति, हम परमात्मा के शरण में हो जाएं। शरणागति, सर्वधर्मान में परिते जो, मां मेकम शरणम ब्रजो, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, श्रेयान सर्वो धर्मः परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म का हम अनुकरण ना करें, वह कल्याणकारी नहीं है, परंतु अपना धर्म जो है इसका पालन हमसे हो और कालांतर में सर्वधर्मान में परित जो हमें परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाए। जैसे कि क्रीपिंग प्लांट है, लता होती है, एक वृक्ष है, वह खड़ा होता है अपने मूल के आधार पर, परंतु लता खड़ी नहीं हो सकती, उसे अवलंब चाहिए। तो हम लोगों को क्या अवलंब? तो परमात्मा। उनकी शरण में चले जाएं, परमात्मा की शरण में, और तब भक्ति हो जाए। सब कुछ छोड़कर उनके शरणागत हो जाएं और उनकी शरणागति से योगक्षम वहाम्यहम्, यह परमात्मा का उद्घोष। तो आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।